जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। आज जो हम लेकर आए हैं वो पिशाच की साधना है। एक साधक ने कमेंट किया था, तो उन्होंने बताया था कि हमें ऐसी कोई साधना दीजिए जो हमारी धन की समस्या को दूर कर सके और हमारी धन की जो भी परेशानी है वह पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, वह सभी प्रकार के कार्य भी करे और धन से जुड़ी समस्याएं भी खत्म हो जाए, जैसे शक्तियों के माध्यम से धन मंगाना, इस प्रकार से, या धन से जुड़ी अन्य और भी प्रकार की समस्याएं हैं जो खत्म कर सकती है ये शक्ति। यह पिशाच की शक्ति है। यह पिशाच वो बनता है जो ये अलग प्रकार का पिशाच है, ठीक है। यह ब्रह्म पिशाच है, यह ब्रह्म पिशाच है। किसी ब्राह्मण कुल के व्यक्ति के माध्यम से ये उत्पन्न होते हैं। किस प्रकार से होते हैं उत्पन्न? जब एक पिशाच और दूसरा पिशाच जब संबंध बनाते हैं तो उनसे एक अलग प्रकार का पिशाच की उत्पत्ति होती है जो ब्रह्म पिशाच कहलाते हैं। यह ब्रह्म पिशाच बहुत ही ताकतवर पिशाच होता है। तो ये अपने रूप में तो संबंध नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आत्माएं जो मानवों को जो उत्पन्न करने की क्षमता है वो केवल मानव और जीव जंतुओं में ही है, ना कि वो किसी प्रेत योनि, ब्रह्म पिशाच योनि, इस प्रकार की योनि में उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि वो कामनाओं से इतने ग्रसित हैं जो उस योनि में अभी तक भटक रहे हैं। कर्म के आधार पर, कामनाओं के आधार पर, ऐसे कुकृत्यों के आधार पर वो अपने अपने योनियों में भटक रहे हैं। तो उन्हें उत्पन्न करने के लिए दो व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जैसे पिशाचनी और पिशाच। उससे उत्पन्न हुए उन दोनों के संबंध, एक शरीर की आवश्यकता होती है उन दोनों की को। तो पिशाच पुरुष की शरीर को प्राप्त कर लेता है और पिशाचनी स्त्री के शरीर को प्राप्त कर लेता है। उससे उत्पन्न होने वाले बच्चे वो 14 वर्ष आयु तक, उसकी मृत्यु जब हो जाती है तो ये उस योनि को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म पिशाच की योनि को। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 5 वर्ष से ऊपर और 14 वर्ष से नीचे की उम्र के जो भी बच्चे होते हैं वो ब्रह्म पिशाच की योनि को प्राप्त करते हैं। यह ब्रह्म पिशाच की योनि को जब प्राप्त करते हैं तो इनकी उम्र काफ़ी लंबी होती है, हजार वर्ष, 500 वर्ष, 800 वर्ष पुराने इस प्रकार के ब्रह्म प्रेत निकलते हैं। लेकिन प्रायः वर्तमान समय में अपने अपने क्षेत्र को छोड़कर ऐसे घने वनों में वो अभी निवास करने लगे हैं कि कहा नहीं जा सकता है। ऐसे ब्रह्म पिशाच बहुत ही अधिक घना बट वृक्ष हो, पीपल वृक्ष हो, अभी भी निवास करते हैं। जो जितना बड़ा घना पेड़ हो, पीपल बट वृक्ष, इन दिनों में से कोई भी वृक्ष हो जो बहुत घना हो तो समझ लीजिए उस पर ब्रह्म पिशाच की निवास स्थान है। उस पर ब्रह्म पिशाच के साथ अनेक प्रकार की शक्तियां उस पेड़ के ऊपर निवास कर रही है, ठीक है। तो जो अधिक घना पेड़ हो वो समझ लीजिए कि एक निशानी है। तो
चलिए हम साधना बताते हैं, कैसे करनी है इसकी साधना। पहले तो मैं कुछ लाभ बता देता हूँ। जैसे धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, ये धन से जुड़ी समस्याएं हैं, तो ये धन भी ला कर देते हैं यह शक्ति। साधक ऐसा योग्यवान होना चाहिए, साधक में इतना बल होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, ताकि उस ब्रह्म पिशाच को सिद्ध कर सके। तो और भी अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे जुए सट्टे से संबंधित कोई भी कार्य हो, किसी को किसी भी प्रकार की जानकारी देना चाहते हो, जैसे भूत भविष्य वर्तमान की बातें आदि बताना, या कोई भी व्यक्ति किस समस्या को लेकर आपके पास आया है, वह क्यों आया है, किस लिए आया है, क्या घर से खा के निकला है, वो सभी चीजें यह ब्रह्म पिशाच आपको बता देते हैं। एवं यहाँ तक कि आप कोई भी, जैसे अभी चल रहे हैं ना क्रिकेट, तो वो ये भी बता सकते हैं कि आज कौन सा व्यक्ति सही होंगे, कौन सा व्यक्ति जीत पाएगा, कौन सा वर्ग जीत पाएगा। ए जीत पाएगा या बी टीम जीत पाएगा, ठीक है। तो ये टीम के बारे में भी बताते हैं कि आज कौन टीम जीत पाएगा। वशीकरण, किसी को मारने की प्रक्रिया या मारन करने की प्रक्रिया, इसको मारन के लिए या कोई भी काम करवाने के लिए, इस पिशाच से, ब्रह्म पिशाच से काम करवाने के लिए आपको बहुत ही लंबी चौड़ी प्रक्रिया कुछ नहीं करनी है, बस अपने काम बोलने हैं और उसको जाके भोग देना है, बस इतना ही है उसके कार्य करवाने की प्रक्रिया। लेकिन आपका ये भी फर्ज होता है कि जब भी हम कार्य करवाते हैं तो शक्तियां लुप्त होती चली जाती है समय के अनुसार, तो समय समय पर जो प्रक्रिया बताई जाएगी वो आपको करते रहना है। तो शत्रु मारन भी ये करता है, एक बार शत्रु के ऊपर भेज देने से उसके समूल नाश कर देता है यह ब्रह्म पिशाच। ऐसे नाना प्रकार के कार्य जो रहस्यमयी जानकारी आपको बताते हैं, अनेक प्रकार की औषधियों के बारे में बताते हैं, अनेक प्रकार के मंत्रों के बारे में बताते हैं, सिद्धियों शक्तियों के बारे में बताते हैं, साधना में आपको सफलता भी प्रदान करते हैं, साधना में अन्य प्रकार की शक्तियों से आपकी रक्षा भी करते हैं। आप किसी भी विपरीत स्थिति में फंस जाते हैं तो वहां से निकालने की भी क्षमता रखते हैं ये। कोई आपके घर में बीमार है, कोई व्यक्ति बीमार होकर आपके पास आया है, तो उसके मुख्य जड़ को भी आप बता सकते हैं कि किस लिए ये हुआ है, कैसे ठीक होगा। किसी के भी तंत्र हैं लगे हुए शरीर में, प्रेत आदि शक्तियां लगी हुई है, ऊपरी बाधा लगी हुई है, तो उसके भी यह कार्य करते हैं ब्रह्म पिशाच। तो आपको ब्रह्म पिशाच कैसे सिद्ध करनी है वो हम बताते हैं। तो ब्रह्म पिशाच की सिद्धि के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये काफ़ी सारा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम पार्ट 1 ये रहा और पार्ट 2 हम अगली वीडियो में बनाएंगे। दोनों ही एक दिन में ही मिलेंगे। जैसे ये अभी सुबह के समय आपको मिल जाएंगे ये वीडियो, तो वो शाम के समय में वो वीडियो मिल जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके लिए यह साधना हम बताएंगे। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकॉन भी दबा लीजिए,
और कम से कम छोटा सा लाइक कर दीजिए और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जय श्री महाकाल। बस इतना ही लिखना है। तो अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।